कहाँ थे आप? आपको पता है क्या हो गया? क्या हुआ पूर्वी? वो बुलबुल। क्या हुआ बुलबुल को? बुलबुल और पूरब लोड़ी के फेरे ले रहे थे और बुलबुल आग में गिर रही थी। वो तो अच्छा है पूरब ने बचा लिया। दी जल्दी चलो। तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो तेरा ध्यान कहाँ रहता है? कैसे कैसे गिर गई? दी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देख वो पूरब मेरे साथ था तो उसने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे बचाते बचाते उसने अपना हाथ चला लिया। थैंक यू सो मच पूरब। प्रकृति अब एटलीस्ट आप तो थैंक्स मत कही। बुलबुल को बचाना तो मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी। अब आज के बाद आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। पूरब तुम तो मेरे साथ हो, लेकिन उस तनु का क्या करे जो 24 घंटे हमारे सर पे मंडराती रहती है। क्या मतलब? मतलब दी मैं गिरी नहीं थी, मुझे तनु ने गिराया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आओ, ये चश्मा देखने के लिए पहनती है और दिखाने के लिए? वो एक बार सर टकराना अच्छा नहीं होता ना। सॉरी। हटो बाजू से। कहाँ जा रहे? जहन्नुम में। क्यों जा रहे जहन्नुम में? मैं देखना चाहता हूँ कि जहन्नुम और मेरी रियल लाइफ में ना कितना फर्क है। ये सब क्यों बोल रहे हैं अभी? प्लीज कोई सवाल जवाब मत करो, मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन आप जा कर। तुमने तन्नू को देखा है तो बताओ। आपके क्लाइंट्स के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आई। अगर वो आपके क्लाइंट्स हैं, तो तनु उनके साथ क्यों जा रही थी? वो उनके साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? मतलब ये कि तुम अपने मतलब से काम रखो ना। जब देखो तो चश्मा पहन के कोर्ट में लड़ना शुरू कर देती हो। ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। अच्छे खासे आदमी को भी पागल बना दो कि तुम जाओ यहाँ से। अरे कहाँ भी जाओ। वो भाग क्यों जा? इसने पागल बना दिया मुझे। So मॉम, कैसा लगा अभी से मिलकर? मुझे तो अभी अच्छा लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उससे बात करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उसे कई सालों से जानते हैं। आई थिंक ही इज अ नाइस बॉय। पसंद है मुझे। एंड डैड, आपको अभी कैसा लगा? क्या हुआ डैड? क्या सोच रहे हैं आप? What happened? आपको अभी अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लड़का है। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लड़का। और वो उसकी वाइफ, उसमें भी कोई कमी नहीं है। फिर वो उसे, क्योंकि ही इज अ रॉक स्टार। और प्रज्ञा वो एक बोरिंग सी सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। उन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। उनका लाइफस्टाइल तो क्या, आई थिंक उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मैच नहीं करती। अभी के लिए हमारी तनु से अच्छा कोई नहीं हो सकता। गुड नाइट। वो डील नहीं, मेरा रिश्ता फाइनल करके गए हैं, वो भी तुम्हारे हाथों। पता नहीं ये तुम्हारे लिए कितना अनलकी होगा और कितना मेरे लिए, पर मैं तुम्हें मिस जरूर करूंगा। तुम्हारी स्टूपिड इरिटेटिंग बातें, यूजलेस आर्ग्यूमेंट, तुमसे लड़ना, तुम्हें डांटना और डांट खा के वो तुम्हारे फुग्गी वाले एक्सप्रेशंस। सफर में कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। क्या कर रहे हैं?
क्या लेने आए? क्या? हाँ नहीं, सोचेगा भी मत। देखिए ये सॉफ्ट पिलो के बिना ना मुझे नींद नहीं आती। और आपको क्या जरूरत है? आपका तो पूरा बेड सॉफ्ट है। प्लीज ये तकिया मैं नहीं दे रही, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, मैं सो रही हूँ। ओके फाइन, रख लो तकिया। जाइए, तकिया नहीं दे रही मैं। हाँ ये सही रहेगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन यहीं से शूट करूंगा। पीछे के लाइट्स बंद कर दूंगा ताकि मुझे अच्छा डेप्थ मिले। फिर कैमरा को यहां पर लगाकर इस तरीके से स्लो पैन करता हुआ मैं कट 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 कट। फ्रेम खराब कर दिया तुमने। डार्लिंग का फोन है, बात करोगी? सुन तो लो। स्वीट हार्ट, मुझे पता है तुम मेरे बारे में सपना देख रही थी, इसलिए उठते ही तुमने मुझे फोन कर दिया ताकि तुम मुझे बता सको कि तुम मुझे कितना मिस करती हो। कम ऑन टेल मी बेबी, कितने दिन हो गए ये सुने हुए? दिन तो तुम्हें हो गए मुझे मिस किए हुए। मैं तो तुम्हें रोज मिस करती हूँ, लेकिन अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से तुम्हें मिस नहीं करूंगी। नो 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 बेबी, डोंट से दैट। देखो स्वीटार, अगर तुम मुझे मिस नहीं करोगी तो मुझे हिचकी कैसे आएगी? हिचकी जब ज्यादा हो जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। मतलब ये कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, फिर एक दूसरे को मिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। That's right, baby. Actually, मैं भी यही सोच रहा था। Now stop thinking and let's meet up. मैंने मॉम डैड को वैसे भी प्रॉमिस किया है कि आज रात का डिनर हम एक साथ करेंगे, तो तुम आ रहे हो ना? Of course, sweetheart. मैं आज अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा क्योंकि आज की शाम तन्नू के नाम। प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस। देखो अब तुमने प्रॉमिस किया है तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने मॉम डैड को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। स्वीटार, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम मेरे घर सिर्फ एक ही बार आओगी, शादी करके। So sweet of you. Bye bye. Later, alligator. अभी अरे गुड मॉर्निंग दादी दासीस, क्या बात है? पलटन कहाँ जा रही है? मैं तुझे ही मिलने आ रही थी। क्यों, कोई काम था? हाँ, आज शाम को क्या कर रहे हैं? आज शाम को मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग ही है ना, शो तो नहीं है ना? कैंसिल कर दे मीटिंग। रिलैक्स अभी, काम डाउन। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा अभी। तो फिर क्या लूं? अभी तू प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। सॉल्यूशन क्या है? तन्नू को फोन करके बता दूं? नहीं, उसे बताया तो यही डिनर करने आ जाएगी, वो भी अपने मॉम डैड के साथ। कुछ और सोचना पड़ेगा। थिंक अभी, थिंक। चलिए मैं तैयार हो गई। इतनी जल्दी? थोड़ा और टाइम ले लेती। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ? बुखार है। बुखार है? माथा तो ठंडा है? पेट में। पेट में बुखार नहीं, दर्द होता है। दर्द से बुखार भी तो होता है। अब सिर्फ मेरे साथ ना जाने के बहाने ढूंढ रहे। हाँ, ढूंढ रहा हूं। क्या कर लोगी तुम? जाकर दादी को बता लोगी? बता दो। वैसे भी तुम्हें चुगली करने के अलावा और आता भी क्या है? बेवजह डांट क्यों रहे? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना। तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। मन में रखने से भी तो सॉल्व नहीं होगी ना। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया आपने? आप बता कर तो देखिए, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, मुझे ना एक मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन दादी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तो अब मैं उस मीटिंग के लिए नहीं जा पाऊंगा। टेल मी,
इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने? कुछ बात करनी थी तुमसे आलिया। वो चश्मिश, उसने मेरे मॉम डैड से पता नहीं क्या बात की है कि बाकी सबकी तरह मेरे मॉम डैड भी इसी की तारीफ कर रहे हैं। You know what? मुझे मेरी ही गलती लग रही है। अभी को मुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम क्यों इतना सोच रही? उसे जो करना है उसे करने दो। You know, till the time everything is going according to you, don't bother. फर्क पड़ता है आलिया, मुझे डर लग रहा है कि इसने कोई प्लान तो नहीं बनाया है। विराट प्लान तो तब करेगी ना जब तुम उसे कुछ करने दोगी प्लान। तुम बस अपने कान और अपनी आंखें खुली रखो। वैसे तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? तुमने कुछ सोचा है बुलबुल के बारे में? तुम्हें याद है ना कि कल उसकी एंगेजमेंट है? नहीं तन्वी, मैं पता है रात भर सो नहीं पा रही। उसके साथ जो भी करो यार, सब फेल हो जाते हैं, तुम तो जानती हो। अब तो कुछ प्लान करते हुए भी डर लगता है मुझे कि वो भी फेल ना हो जाए। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। रिलैक्स आलिया, यू नो टाइम की अच्छी बात होती है कि वो बीत जाता है। फिलहाल उसका अच्छा टाइम चल रहा है, पर हमारा भी टाइम आएगा, सब ठीक हो जाएगा। Good. See you. हेलो। हेलो पूरब, क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी से रेडी होकर यहाँ आ जाओ। अभी डिनर के लिए बुलाया, लंच के लिए नहीं। और थोड़ा वेट करो, मिल लेंगे। आई नो दैट पूरब, तुम भी ना एक बात समझ में ही नहीं आ रही तुम्हें। वो क्या है कि देखो, दीदी और जीजू यहाँ पे अकेले आ रहे, तो वो जो तनु है ना, जो जीजू के सर पे मंडराती रहती है, वो यहाँ नहीं होगी उनको डिस्टर्ब करने के लिए। सो यू नो। सो यू मीन कि दी को अभी से बात करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, राइट? हाँ, बहुत अच्छा मौका मिला, बट यू नो व्हाट, आई नीड योर हेल्प। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ ओके, मैं आता हूँ। लो, इतनी देर हो गई है, अभी तक आए। पूर्वी, कितनी देर पहले तूने प्रज्ञा दी से बात की थी? आधा घंटा पहले बड़ी माँ। इतनी देर में तो पहुंच जाना चाहिए था ना। तू एक काम कर, तू उससे पूछ तो कि वो कहाँ पहुंची है। वैसे भी बिजी आजकल ना लोग कैसे चलाते हैं सड़कों पे गाड़ियाँ। माँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो आ जाएंगे। तू तो चुप ही रह। तुझे पता भी है सब लोग गाड़ी लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं। कितनी सारी गाड़ियां हैं सड़कों पे आजकल। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। रोज रात को सड़क के किनारे खड़ी होके ये गिनती है कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी गाड़ियां जा रही। बीजी, मैं ना कोई खड़े होके वहाँ गाड़ियां नहीं गिनती, लेकिन आपको पता भी है सड़क पर कितनी सारी गाड़ियां चलती हैं। भगवान ना करे अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो। बिल्कुल ठीक कह रही है सरला। लोग तो इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि कब तेरे दामाद की गाड़ी आए तो वो टक्कर मारे। आओ बेटा, आओ। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। जरा सी देर और हो जाती तो यहाँ कुछ और ही माहौल हो। कौन सा माहौल माँ? छोड़ ना तू, तुझे तो पता है ना बीजी आजकल सिर्फ मेरे पीछे पड़ी रहती है। चल बेटा जी, आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या हुआ? अरे फोन है आपका। किसका फोन है? आपके क्लाइंट्स का फोन है, क्लाइंट्स का। कौन से क्लाइंट का? अरे वो क्लाइंट जो लोहड़ी वाले दिन मिले हैं ना, जिनसे मैंने डील फाइनल करवाई थी। किसने कहा तुम्हें फोन उठाने के लिए? और क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। हेलो, फोन क्लिक कर गया। पंच आ गए वो दोनों? हाँ, तुम्हें याद है ना हमें क्या करना है? मुझे तो सब याद है। तुम ये बताओ अभी का मूड कैसे? मूड कैसा भी हो, लेकिन हमें आज अपना काम खत्म करना ही होगा। हाँ चलो। आजा बेटा जी, आप यहाँ बैठ जाओ। देखो अब खाने में क्या बनाया ना, ये मैं देखने नहीं वाला, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा। आई एम स्टार्टिंग। जीजू, आपका फेवरेट जो है। दी तू रहने दे, मैं सर्व करती हूँ। सॉरी, वो दादी भूख इतनी लगी है ना, मुझे रुका नहीं जा रहा। अच्छा किया ना बेटा जी, खाने में वैसे भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आंटी जी, टू गुड। और कुछ डालू? दाल लोगे आप?
तो कुछ गड़बड़ करने वाली है? गड़बड़ तो मैं करने वाली होती, वो क्या ना, जब तक तो जीजू की अपनी बात नहीं बता देती ना, तब तक मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, समझी? बेटा अभी ये घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में ना एक दिन ना तो घर का रहेगा ना बाहर का। बस अब मुझे यहां से निकलना ही होगा, वरना वो तन्नू सबको लेके या तो यहां आ जाएगी या फिर मेरे घर पे। पूरब जीजू उधर नहीं, आप उधर बैठो। अरे चलो उधर बैठो। माँ आजा जीजू आइए 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 ना। आजा बेटा। डिनर खत्म हो गया है, यहाँ पर चल क्या रहा है? सब लोग नीचे क्यों बैठे हैं? हाँ जीजू, डिनर खत्म हो गया और मस्ती शुरू हो गई है। अब हम अंताक्षरी खेलने वाले, आप भी अंताक्षरी खेलिए ना हमारे साथ। नहीं वो अंताक्षरी के लिए मैं एकदम रॉन्ग चॉइस हूँ। मैं अंताक्षरी में हमेशा हारता हूँ, मैं नहीं खेलूंगा। हम झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो पकड़ में ना, बहाना तो अच्छा बना लेते। बहाना? कैसा बहाना? कम ऑन जीजू, दुनिया में हर कोई अंताक्षरी हार सकता है, लेकिन एक सिंगर नहीं। और वैसे भी आप तो रॉकस्टार हो, आप तो हार ही नहीं सकते। आप प्लीज कोई बहाना मत करिए, बैठ जाइए। नहीं, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि मुझे अपने गानों के अलावा और कोई गाना याद नहीं। जीजू तो क्या हुआ, आप अपने गाने गा देना। एक्चुअली मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है। और इस मीटिंग का क्या जो यहाँ है? जीजू आप अपने क्लाइंट्स को वेट करा सकते हो, लेकिन अपने फैमिली को नहीं। लेकिन कुछ नहीं जीजू, प्लीज बैठ जाइए, तो मैं दादी को फोन कर दूंगी। अरे बेटा तू क्यों घबरा रहा है हारने से? हारने में भी तुझे फायदा ही होने वाला है। कैसा फायदा? हाँ, तुझे ये नहीं पता ना कि हारने वाले को सजा क्या मिलेगी। बेटा उसको पीना पड़ेगा मेरा कफ सिरप। हुआ ना तेरा और मेरा दोनों का फायदा। क्या पूरा मॉरल सपोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है? अब मैं अकेले नहीं गाने वाला। बेटा जी अब सब लोग चाहते हैं कि आप अंताक्षरी खेलो, तो सबका दिल रखने के लिए खेल लो। खेल लीजिए ना, सबको अच्छा लगेगा। अब दी ने तो कह दिया, अब तो खेलना पड़ेगा। चलो चलो अभी शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है। हो अब तुम गाओ। हो जवाब दे। हाँ हाँ रुक जा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा, तेरे नैनों के फूल फुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मेरी बारी। दादी चलो मैं गाती हूँ भाई। हाँ गा दो बीजी। वो गोरी गोरी वो बाकी छोरी, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। दादी ये आपने गलत गाना गाया है। क्यों भाई, क्या गड़बड़ है? हाँ दादी ये गलत गाना है, आप हार गए। हाँ मेरी मर्जी, मैं जो भी गाऊं। सजा देनी है तुम दे दो। हाँ बीजी मुझे पता है, जुर्माने के लिए ना आपने गलत गाना गाया है। आता ही नहीं तो क्या करूं, जो आता है वही तो गाऊंगी। सच्ची? चल भाई जान किला पकड़ा। हाँ जी हाँ जी। लो भाई मेरी सजा तो शुरू। चलो जीजू अब आपकी बारी। नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। गा दीजिए ना प्लीज। देखिए जीजू, अभी दी ने परमिशन दे दी है तो आपको गाना गाना ही पड़ेगा।
है ना? अरे गा लेना यार, गाने की तो बात है, क्यों नखरे कर रहा है? तू तो रॉकस्टार है वैसे भी। गा। जीजू गाइए 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 गाइए, चीटिंग 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 चीटिंग। ओके फाइन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। जीजू, ये आप गलत गाना गा रहे हो। आपका गाना तो क से आया है, आप अ से गा रहे हो। ठीक है, कवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, कवारा हूँ। अरे ये तो गलत गा रहा है। हाँ क से नहीं है, पर दमाद है, गाने तो बीजी। जीजू, ऐसा कोई गाना ही नहीं है। क्यों? क से आया इसका मतलब ये थोड़ी आप आवारा का कुवारा कर दोगे। आप क से गाना गाओ कोई। भाई वो चाहे जो भी हो, जुर्माना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। अरे दादी, वो मैं मजाक में। चल भाई जानकी, दे इसको भी जुर्माना। दादी मैं माहौल बना रहा था। जी क्या कर रहे हो आप तुम्हारे सामने? क्यों, क्या हो गया? दिमाग को तो पता है। बार बार मुझे चैलेंज कर रही थी ना दिल की बात बोलने के लिए। देख, सबके सामने कह दी मैंने दिल की बात। ओह हेलो, ये कोई बात हुई? ऐसे थोड़ी ना कहते कोई। मैं ये कंसिडर नहीं करूंगी। गाना गा के तू नहीं दी, तुझे ना डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, फेस टू फेस, दिल से दिल तक पहुंचनी पड़ेगी बात। बढ़िया है। एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है। बुलबुल तुम्हारा फोन का है? हाँ ठीक है, चलो अंदर रखा है। माँ मैं फोन देकर आती हूँ। हाँ चले जाओ बेटा। हाँ। बहुत बहुत देर हो रही ना, आपको अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था। रहने दो ना जीजू को, यहाँ पे कितने मजे कर रहे हैं हम लोग। जीजू आप बाद में चले जाना कभी मीटिंग में, प्लीज। भी मौज मस्ती एक जगह और काम अपनी जगह, और वो नहीं जाएंगे वक्त पर तो वो क्लाइंट्स उनके लिए वहाँ रुकने वाले नहीं, वो चले गए तो। मैं सच में जाऊं? हाँ, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? लेकिन आप मीटिंग खत्म करके प्लीज वापस यहीं आ जाइएगा। हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले कोई सोएगा नहीं। मेरे आने के बाद हम गेम यही से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम चालू रहेंगे बेटा, तो फिक्र ही ना कर। चलता हूँ। मुझे नहीं लगता है दी से कुछ होने वाला है। I mean, जितनी कोशिश हमने की है उसे मनाने की, अगर वो आधी कोशिश कर ले तो जीजू मान भी जाएंगे, लेकिन जीजू के सामने तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्योंकि वो उससे डरती है। शादी से पहले तो नहीं डरती थी। शादी के बाद हर पत्नी अपने पति से डरती है। बुलबुल, इसका मतलब तुम मुझे डरा के रखोगे, राइट? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो वही था तुम्हारा उसी। बुलबुल तुम्हें झगड़ा करना है क्या? अगर झगड़ा करना है तो आज की रात भी बेकार जाएगी, फिर से कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें कुछ और प्लान करना होगा। दी जीजू से डरती है, राइट? हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाय हाय तनु। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। नो इट्स ओके। अब अभी तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? चोट कहाँ लगी तुम्हें? चोट 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 अभी तुम ड्रिंक कर आए हो? ड्रिंक? नहीं आंटी, अब ड्रिंक वो एक्चुअली मेरी जब एक्सीडेंट हुई थी ना, तो वो बाइक वाला अपने हाथ में दारू का बोतल लेकर पी रहा था। मेरी गाड़ी की खिड़की खुली थी तो इसलिए वो बोतल आकर मुझ पर गिरी और वो स्मेल आ रही है। अभी ओके शो में चोट कहाँ लगी? वो यहाँ ये वो इंटरनल है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अभी कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई ना? ब्लीडिंग भी हो रही है। कहाँ? या इंटरनल ब्लीडिंग है। बेटा इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत डेंजरस होती है। यहाँ ऐसे में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। यू सो राइट आंटी जी, मैं भी यही सोच रहा था। एक्सक्यूज मी मॉम डैड, हम अभी आते हैं, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? किसी से मिलवाना है। लेकिन तुमने तो अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए मुझे बुलाया था, अब किससे मिलवाना चाहती हो? जरूरी बात नहीं, कम विद मी। एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी आंटी। अब बताओ अभी, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ?
अभी तुम मेरे मॉम डैड को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। आई नो यू वेरी वेल। तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ना? और तुम पीकर भी आए हो? देखो तनु, तुम गलत। इनफ अभी, कम से कम अब तो सच बोल दो कि तुम पी के आए हो। हाँ मैंने ड्रिंक की है, लेकिन मैं आ तो गया ना, मैंने अपना प्रॉमिस तो पूरा किया ना तनु। व्हाट प्रॉमिस? तुम्हें आइडिया भी पिछले कितने घंटों से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे और तुम सॉरी बोलने की बजाय यहाँ आने का एहसान जता रहे हो। पर मैं जानबूझकर तो लेट नहीं आया ना तनु, मैं कहीं फंस गया था उस चश्मिश के साथ। I can't believe this अभी। मैंने सबसे बड़ी गलती की है, इसलिए तनु मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपने इस बिहेवियर को चेंज कर लो, वरना मुझे मेरी गलती को सुधारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और कोई भी तुम्हारी जगह आ सकती है तनु, वो फुकी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फुकी मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी दे देगी, लेकिन वो मुझे ये लाइफ तो नहीं देगी ना जो मैं जी रहा हूं। So it's better that you decide, वरना मुझे भी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। And thanks for spoiling my mood. Go ahead. Enjoy your dinner. दी, तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? पक्का पता है ना क्या करना है? अच्छा बता, अब तू क्या बोलेगी? मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ बस 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 बस, देखती जब जीजू आएंगे ना तब ऐसा ही कह देना। ओके हाँ, और अभी आप यहीं पे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी को अभी अंदर भेजता हूँ। ओके 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 बाय, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, आधा काम तो हो गया, बाकी का काम कॉफ सिरप कर देगा। बुलबुल, मैंने सुना था कॉफ सिरप पी के ना लोग खुल जाते हैं, बहुत ओपन अप हो जाते हैं। यहाँ पे तो दी पूरी खुल गई है। मिशन अकम्प्लिश तो तब होगा ना जब जीजू यहाँ आएंगे। अरे उसकी टेंशन तो मत, मैं अभी उसको फोन करूँगा, उसको यहाँ पे बुला लूँ, बाकी का काम वो खुद कर देगा। ओके ओके अरे अभी बेटा तुम आ गए, आओ ना। हाँ दादी। बैठ। मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाह रही हूँ, लेकिन कह ही नहीं सकती हूँ। सकती नहीं, कह नहीं पा रही, कह नहीं पा रही। देखिए फुगी, फुगी, फुगी कहाँ हो तुम फुगी? कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? लगता है फुगी तुम्हें ना अपने कानों पे भी चश्मा लगा लेनी चाहिए। क्या तुम्हारा नाम पसंद नहीं है? इतने प्यार से तुम्हें तुम्हारा नाम दिया है फुगी, लेकिन मेरी दी हुई कोई भी चीज ना तुम्हें पसंद ही नहीं आती। कितने नाम रखोगी फुगी? क्या कर रही हो? पता है बचपन में शी करने से क्या निकल आता था? कैप्टन फुगी, about time. मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। रुकी प्लीज, मुझे खुद से अलग मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे जिंदगी भर आपके साथ रहना है, क्योंकि मैं आप पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।